हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरी क्लास 11th साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आगे बढ़ते हैं आज के सेशंस में। अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो बनाया है। सेकंड चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का एक वन शॉट वीडियो है, वो पहले एक बार आप देख लीजिए। उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवाया है एक्सेप्ट डोमेन एंड रेंज। हाँ, डोमेन एंड रेंज का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा। अभी आज हम करने वाले हमारे ये जो मेरा पैम्पलेट है जो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें कई सारे मैंने क्वेश्चंस ऐसे एक्स्ट्रा लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये सारे जो वीएसक्यू क्वेश्चंस है वो आपके स्कूल लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि हर बार जो मेरा तरीका होता है वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का होता है। ठीक है, ये भी चैप्टर्स में अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कंसेप्ट का वीडियो देखिए, फिर बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करना। ठीक है, चलते हैं तो हम आगे। ओके, सो दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 3, 5। यस, ये चैप्टर में 3 पार्ट में टॉपिक है। फर्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड इज रिलेशन एंड थर्ड इज फंक्शन। तो अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला सम है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करो। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करोगे? 1, 3, 1, 5। इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 5। देन ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। 2, 6 है, यानी 1, 2, 1, 6। यस, वी नो डैट फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट का। 1, 2, 1, 6, फिर 2 की बारी, 2, 2, 2, 6, फिर 3 की बारी, 3, 2, 3, 6। अभी क्या बोला है उसने कि ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस सी में नहीं है। डिफरेंस मैंने पढ़ाया हुआ है, सेट थियरी। समझ में नहीं आ रहा है तो सेट थियरी का लेक्चर्स देख लो, तो उसमें मैंने डिफरेंस का कंसेप्ट समझाया हुआ है। सो 1, 3 है बच्चों? नहीं। 1, 5 नहीं, 2, 3 नहीं, 2, 5 नहीं, 3, 3 नहीं, 3, 5 नहीं, यानी कि ये पूरा सेट, इसमें कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है। सो विल हैव द आंसर 2, 3, 2, 5। यस, द डी इज अवर आंसर। एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चल तो अगेन बेसिक क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी पावर सेट। ये पी जो है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो मैंने सिखाया हुआ है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितने, यानी कि 16। तो पावर सेट यानी क्या? सबसेट्स। तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 2⁻16। ठीक है, सो आंसर इज योर सी। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्त वाला, झकास वाला एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं मेंटोस क्वेश्चन। ठीक है, अपना नाम रखा हुआ है मेंटोस क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कैसे करते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 21। अभी मुझे पता है 21 कैसे बनेगा। 1 इंटू 21, 21 इंटू 1, या 7 3 या 3 7 इतना ही उसका फैक्टराइजेशन फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि ए के एलिमेंट्स मिनिमम 8 है, 8 या 8 से ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी पॉसिबिलिटी में क्या है? ये और ये। अभी 8 और 8 के से ज़्यादा ए को बोला है, सो दिस इज अवर पॉसिबिलिटी। यानी ए में 21 एलिमेंट्स आना, बी में और 1 एलिमेंट। तो एक एलिमेंट कौन है? तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी कि बी आवर आंसर। ठीक है, चलो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं है। द फॉर्मूला इज, अगर आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कौन से है उसका नंबर फाइंड करना है। कौन से, ये नहीं फाइंड करना है कितने नंबर्स के इंटरसेक्शन होते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनके स्क्वायर के बराबर। आप चेक कर लो, वही होगा। सो हियर द क्वेश्चन इज ए एंड बी हैव 19 एलिमेंट्स इन कॉमन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 99 क्या हुआ है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितने हुए? तो नहीं, 99 का स्क्वायर। मस्त है ना?
चलो अच्छा वाला सम। अभी इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, पहले ये ए क्रॉस बी करेंगे, फिर ए क्रॉस बी से पैर आएगी वो सी के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ द सेट्स करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे डीमास वाला रूल नहीं लगाना है, ठीक है। डीमास वाला रूल नहीं है, पहले होगा बी माइनस सी। तो बी माइनस सी में क्या आंसर आएगा भाई? क्या आएगा आंसर? बी माइनस सी 3 5, और ए में तो है ही 1 2 3, सो 1 2 3 एंड 3 3 2 जा 6। नहीं तो क्या करोगे आप? 12 लेके आ जाओगे, बट आंसर इज 6 ओनली। चलो अभी रिलेशन में जाते हैं। दिस इज द जो सम्स थे वो रिलेशन नहीं क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस थे। अभी ऐसा इसमें बोला है कि 1 2 3 ऐसा सेट्स ऑर्डर पैर बनाना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल। पहले तो ए क्रॉस ए कितने आते हैं? 9 एलिमेंट्स, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अभी कौन से एलिमेंट्स है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5 हो सकता है? तो ये 1 1 2 2 3 3 तो पॉसिबल ही है क्योंकि उन लोगों का 0 आएगा, यानी आप 1 1 2 2 और 3 3 तो लिख लो। चलो 1 बाय 1 चेक करते हैं। 1 2 यानी 1 माइनस 4 हो सकता है। अगर 1 2 हो सकता है तो फिर 2 1 भी हो सकता है, ठीक है। 1 3 नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 9 8 हो गया, तो 3 1 भी नहीं हो सकता। चलो 2 3, यस 4 माइनस 9 5 एग्जैक्ट 5, सो इट इज पॉसिबल। तो 3 2 भी होगा। सो वी हैव द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ओके। एकदम इजी वाला, एकदम। यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है और 2 पैर दिए हुए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैंने इतना इजी क्यों लिया आपको पता चल जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। सो जहाँ पे x है वहाँ पे a रखो -2। सो व्हाट इज a? सो a इक्वल्स टू 1। अभी दूसरा डालो 4b स्क्वायर, जहाँ पे y है वहाँ पे b स्क्वायर रखो। सो b इज इक्वल्स टू प्लस और -2 आ गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ लिखना ही था, ओके। ऐसा एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पढ़ो पहले। ऐसा एक आपको पैर्स देंगे, फिर बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियर रिलेशनशिप मीन व्हाट? दिस इज अवर रिलेशन, ठीक है। सो लीनियर रिलेशन फाइंड करना है ax प्लस बी, यानी कि वी हैव 2 पॉइंट्स 2 1 रखो एक बार। तो जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। सो 1 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। अगर मैं 4 7 रखता हूँ तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 7। सो 4a प्लस b। एलिमिनेशन मैथड पढ़े हो। सो -2a इज इक्वल्स टू -6, a इज इक्वल्स टू 3। अभी a 3 है, सो b कितना आएगा? -5। अभी क्या करना है? फाइनल आंसर है होगा आपका 3x - 5। लेकिन एक बार ये वैल्यू आप डाल के देखो, वेरीफाई हो रहा है। तो 1 यानी 3 - 5 -2 एंड दिस इज -2, y इक्वल्स टू -2, यानी कि दिस इज अवर लीनियर रिलेशन, ओके। क्या करना है? रिलेशन बनाना है वेर x इज ग्रेटर देन y। दिस इज अवर कंडीशन। ऐसी पैर बनाओ कि x की वैल्यू ज़्यादा हो। चलो पहला पैर तो 1 2 1 4, 1 वाले सारे बनेंगे। 3 2 बनेगा, 3 4 नहीं बनेगा क्योंकि 3 4 में नहीं आएगा। 5 2 5 4 एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दिस इज होल नंबर में पता है ना आपको कौन आता है? 0 1 2 डॉट 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 सारे नेचुरल नंबर 0 आता है फिर। सो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने को बोला है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो चलो आप पहले रिलेशन तो बनाओ, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y 8, अगर 1 लेता हूँ तो y 6 हो जाएगा, नहीं। चलो 2 लेता हूँ तो 4 यानी 4, 3 लूँ तो 2, क्योंकि ये 6 हो रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर को देख लो।
दिस इज 3 2 6, वहाँ पे जाएगा यानी 8 - 6 दैट इज 2। अगर 4 लेता हूँ तो 0। चलो 5 लूँ तो माइनस में, तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। तो डोमेन क्या है हम पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। डोमेन क्या होता है, ऑलवेज द लेफ्ट वैल्यूज आर अवर डोमेन, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4। एंड व्हाट इज द रेंज, यानी कि रिलेशन में जो फाइनल आंसर जो आता है, यानी कि 0 2 4 6 8। समझ में आया? सो दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी। n ऑफ a इक्वल्स टू 3, यानी कि कार्डिनल नंबर a का 3 है, b का 2 है। सो सिंपल दिखाई दे रहा है कि 3 पैर्स आर इन a क्रॉस b, तो x y एंड z आर इन a b, एंड b में क्या आएगा, सिर्फ 1 2। ओके, ठीक है। चलो चलो चलो, वेरी इजी, टेक्स्ट बुक में था। x माइनस वाई इज ऑड। अभी ऑड का तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो वैसे तो आपको पता है ऑड कब आता है, अगर 2 ऑड लो तो ऑड आते हैं, ठीक है। एक ऑड और एक इवन लो तो भी ऑड आएगा, 2 इवन नहीं ले सकते। यानी 1 लिया तो 1 के साथ क्या आएगा, मुझे b के साथ पैर बनता, 1 4 लो 1 6 लो, हाँ 1 9, सॉरी 2 ऑड नहीं आ सकते, एक ऑड और एक इवन ही आ सकता है, तो 1 4 1 6 1 9 नहीं आएगा। चलो 2 4 नहीं ले सकते, 2 6 नहीं ले सकते, 2 9 ले सकते। क्या बोला था मैंने, एक इवन एक ऑड। चलो 3 4 3 6 3 9 नहीं ले सकते, दोनों ऑड और दोनों इवन नहीं ले सकते। 5 4 5 6 5 9 भी नहीं ले सकते। सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। अगर आपको डोमेन बोला है तो डोमेन लिख लेना, रेंज बोला है तो रेंज लिख लेना, ठीक है। चलो अभी इस सम से फंक्शन थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था मैं फंक्शन में डोमेन और रेंज अभी नहीं लेने वाला हूँ। डोमेन और रेंज का अलग से पूरा डिस्क्रिप्शन और वीडियो आएगा, कंसेप्ट भी आएगा वो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वाला है। अभी मैंने सिंपल टाइप्स के सम लिए। हियर द r - 0 to r, यानी कि ये 0 नहीं ले सकते, बराबर है। और 1/5 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल ही लेना चाहिए, इट्स अ मिस्टेक। f ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू 28/5। अब ये फंक्शन क्या है, 1/x प्लस ax, यानी 1/1/5 वैल्यू ही पुट करनी है, एकदम इजी। 5 मल्टीप्लर। चलो सो a/5 इज इक्वल्स टू 28/5 माइनस 5। 5 5 is 25, 3/5, 5 5 कट, सो a इक्वल्स टू 3। ओके, अरे वाह क्या सम दिया है, 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b। रिलेशन बोला है भाई, रिलेशन। चलो 1 by 1 चेक करते हैं। ये तो R2 R3 R4 R1 R1 ऐसा नंबर दिया हुआ है, जो कुछ दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 1 के साथ, 2 1 के साथ बना सकता है, 3 3 है। पहले इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही चेक करना है। 4 3 5 5। ओके, देन चलो पहले समझ गए, दूसरा देखते हैं। y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। क्या ये अगर मैं x में 1 लिखूँ तो 4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, यानी ये b वाला तो है ही नहीं। फिर 1 3 है, 2 5 हो सकता है, 2 4 ये नहीं है, सो यानी ये रिलेशन ही नहीं है। y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। अगर x में 1 रखूँ तो 3 आता है, 2 रखो तो 4 नहीं आता है। मैं तो वैसे तो पहले आ ही गया था, लेकिन आपको चेक करने के लिए मैंने पूरा किया। सो आंसर इज ओनली R2, ठीक है। 1 बाय। चलो रिलेशन से फंक्शन कैसे बनाते हैं, वैसे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि रिलेशन को फंक्शन कैसे बोलते हैं, उसके बारे में ही है। 2 1 5 1 7 1 14 14 17 17, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है, एफ इज फंक्शन। बट ये नहीं है क्योंकि 1 के दो आपके वैल्यूज आ गए, 1 के लिए 2 वैल्यू है, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज यूनिक होना चाहिए। सो एफ इज फंक्शन बट जी इज नॉट अ फंक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, मस्त वाला समय ये। ओके, थोड़ा जाने देता हूँ ये। x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अरे वाह, ऐसा दिया हुआ है क्या, ऐसा। हाँ, चलो तो पहले x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
ये क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसे सम्स। एक्स को सब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि यहाँ पे वाई तो सब्जेक्ट था ही, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, सब कुछ एक्स की जगह पे इकट्ठा करो, बी एक्स वाई माइनस ए एक्स, ठीक है, ये वहाँ पे चला गया ए वाई माइनस बी। अभी x कॉमन निकालते हैं, बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी। सो x इक्वल्स टू ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। क्या किया सर? अरे ये वाला फैक्टर इसके नीचे डिवाइड, अरे कुछ नया नहीं आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल का ही फर्क है, देखा आपने, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। सो दिस कुड बी सॉल्व्ड एज दिस टाइप, सो दिस इज योर एफ ऑफ वाई। शो दैट हो गया, कई बार तो आपको शो दैट में ना पूछे, वैसे ही पूछ ले, इवेल्युएट करके पूछ ले कि व्हाट इज एफ ऑफ वाई, व्हाट इज उसका। वैसे तो ये वाला सब 12th साइंस के लिए ज़्यादा आएगा, क्योंकि 11th साइंस में इतना नहीं है डिटेल में, लेकिन कई बार कोई टीचर्स पूछ ले तो आपको आना चाहिए। मैंने हर एक तरह के क्वेश्चंस लिए हुए। चलो भी नेक्स्ट, रहने दो। मस्त वाला, चलो एफ ऑफ एफ, हाँ एक एक करके सॉल्व करना है। वैसे तो ये ट्रिकी और मस्त वाला क्वेश्चन है फॉर 11th साइंस, क्योंकि 12th साइंस के लिए तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर 11th साइंस वाले देख रहे हैं तो 11th साइंस वाले देखेंगे। वैसे तो पहले ये एफ एक्स क्या है, 1/1 माइनस एक्स। चलो पहले ये एफ एक्स की जगह पे मैंने ये लिखा, अभी बाहर एक एफ है और एक एफ है। अभी आप सोचो x है तो 1/1 माइनस एक्स, अगर कुछ बड़ा वाला है तो आप क्या रखोगे, 1/1 माइनस दिस। ये समझने वाली बात है, मस्त क्वेश्चन। चलो अगेन इसको सिंप्लीफाई करो। सो 1 माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज 1। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 कट, सो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, माइनस माइनस का थोड़ा अलग कर देते हैं हम, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, सॉरी इसका माइनस निकाल के इसके माइनस के साथ डिलीट कर दो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी नए तरीके से और एक बार करना है, तो क्या करना है, अगेन 1/1 माइनस एक्स, सो 1/1 माइनस पूरा, चलो एलसीएम लो, x माइनस एक्स प्लस 1, ये ऊपर जाएगा, सो x अपॉन दिस इज कट 1, सो आंसर इज x। ये तो प्रूफ दिया हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आपको डायरेक्ट इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था। चलो अगेन सेम एग्जाम्पल, एक ही तरह के मैंने 2 क्वेश्चंस लिए, लेकिन अगर आप आगे वाले में देखोगे तो 3 बार एफ है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार है। सो आंसर तो सेम ही लाना है। अगेन ये एफ एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, इसमें तो प्रोसेस एक ही बार करनी है। अभी है प्रोसेस थोड़ी ट्रिकी, तो x है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये पूरा झमेला इसमें डालना पड़ेगा, इसमें पूरा का पूरा डालो। चलो x माइनस 1 का एलसीएम, ये कट 1 कट, सो आंसर 2x, x कट एंड माइनस माइनस प्लस 2, सो आंसर इज x, दैट इज प्रूव्ड। ओके, अभी तो ये बहुत अच्छे वाले हैं। मैंने आपको VSQ में वैसे तो 0 दे दिया है, शो दैट, लेकिन कई बार आपको स्कूल्स में पूछेंगे या कई एग्जाम्स में पूछेंगे तो 0 नहीं दिया होगा, सिर्फ इवैल्यूएट ऐसा लिखा होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप ये रखो और 1/x की जगह पे उसका उल्टा रखो। अभी ऑलरेडी 1 अपॉन समथिंग है, तो और 1/1 अपॉन क्या होएगा, अभी दोनों का एडिशन करो, हो गया आंसर 0 ही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है। चलो नेक्स्ट, ए बी ऐसी पैर लेनी। हाँ, ये ए बी दिया हुआ है, कई बार एक्स वाई देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डिवाइड्स बी, यानी कौन डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी बी बड़ा होना चाहिए ना। कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि b इज डिविजिबल बाय a, b इज मल्टीपल ऑफ a।
ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हियर ए डिवाइड्स बी, तो अंदर अंदर ही बनाना है, यानी कि 1 1 के साथ बनाएगा, कोई बात नहीं है, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बोलने का, 1 1 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा। चलो 2 2 के मल्टीपल में लेना है, 2 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर 3 की बारी, अभी 3 तो 3 3 3 6 ही आएगा। फिर 4 की बारी, 4 4, बस दूसरा कोई नहीं है, 6 6, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर डोमेन, तो सारे के सारे 1 2 3 4 6 आर दी डोमेन। और व्हाट इज़ द रेंज, 1 2 3 4 6, यानी डोमेन बोलो या रेंज बोलो, दोनों ही आंसर ए ही आएगा। ओके, मस्त है, मस्त मस्त। टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा बाहर का कंसेप्ट है। आर इनवर्स कुछ भी नहीं, पहले तो आर क्या है, 1a 1c 2d 2c, then relation from a to b, then find a inverse, r inverse and range and domain of r. Okay, domain of r and range of r, वो तो दिख ही रहा है कि भाई 1 2 ही आएगा, क्योंकि 1 और 2 ही लिया है। और सॉरी, डोमेन ओनली, रेंज ऑफ आर ए बी, सॉरी ए सी और डी, डी नहीं है, ये तो पता चल गया। अभी आर इनवर्स क्या है, तो जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर उसको उल्टा दो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रे बाबा, कुछ भी नहीं, उसको उल्टा दो, दैट इज योर आर इनवर्स। इनवर्स यानी उसका उल्टा। ओके, चलो विच ऑफ द रिलेशंस आर फंक्शन, चलो चेक करो, 2 1 3 1 4 1, हाँ इसमें गड़बड़ हो ही गवा और इसमें भी हो ही गवा, यानी कि 2 एलिमेंट 3 3 है, उसके 2 आंसर्स है, सो दैट कैन नॉट बी फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। 1 4, ओके, 2 3 3 2 4 1, 1 4 यूनिक है, 2 3 यूनिक है, 3 2 यूनिक है, 4 1 यूनिक है, सारे के सारे यूनिक है। नाउ दिस इज द फंक्शन, f1 इज नॉट फंक्शन, f2 इज फंक्शन। ओके, बहुत ही बढ़िया सम है। हाँ, अगर रैशनल नंबर है तो 1 लेना है, रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो वो कौन है, इररेशनल है, तो इररेशनल को -1 लो, तो यहाँ पे दिख ही रहा है भाई, अगर 1/2 है, रैशनल है, तो 1/2 का आंसर आएगा 1। पाई क्या है, इररेशनल, तो आंसर -1। प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1, ये प्री इमेज और इमेज वाला कंसेप्ट मैंने 1 शॉट में बनाया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1 यानी व्हाट, प्री इमेज ऑफ 1 इज ऑल दी रैशनल नंबर, प्री इमेज ऑफ -1 ऑल दी इररेशनल नंबर, ठीक है। इसको प्री इमेज और इमेज बोलते हैं। चलिए, ओके, फाइंड द f of x square एंड f of x होल स्क्वायर। यस, दोनों अलग अलग है, टर्म्स देखो, f of x square यानी क्या, कुछ भी वेरिएबल है तो ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिखो, z लिखो तो z के फॉर्म में, तो x स्क्वायर लिखा है, हो गया। लेकिन आपको क्या बोला है, f of x होल स्क्वायर, तो भाई ऐसा होता है, दोनों को स्क्वायर करना पड़ता है। अभी कोई सिंप्लीफिकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ लिखने को ही बोला था तो मैंने लिख लिया, कुछ दूसरा है नहीं इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके, सो हियर एंड ऑफ द स्लाइड। आई थिंक 24 अराउंड मैंने क्वेश्चंस करवाए, अलग अलग टॉपिक वाइज। डोमेन रेंज अभी भी बाकी है, डोमेन रेंज का पूरा अलग से वीडियो आएगा, तब मैं आपको बोलूँगा। लेकिन अब तक के लिए ये पूरा चैप्टर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टोटली हो गया। टेक्स्ट बुक वाले सम्स में नहीं करवाता हूँ, वो मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि टेक्स्ट बुक के सम्स तो आप वैसे भी करते हो, कई जगह से मिल जाते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।